हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम सिंप्लीफिकेशन सेट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे कैसे इजीली अप्रोच लगाएंगे और कैसे सेकंड्स में हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वो देखेंगे, है ना। एक बैलेंस वाली मेथड में बताऊंगा कैसे नंबर्स को बैलेंस करके हम उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे 544 है ना। ऑफ लगा है 25। देखिए सबसे पहले तो ऑफ का मीनिंग जिनको नहीं पता, वो ऑफ होता है इनटू, ये तो पता होना ही चाहिए, सिंपल है। इसके बाद एक चीज़ लिखी हुई है नंबर 4/5। ये पता होना चाहिए कि ये है क्या एक्चुअल में। ये है 4+4/5, है ना। एक तो ये होता है इसका मीनिंग। एक एक मीनिंग क्या होता है, एक मीनिंग और सिंपल मैं बता देता हूँ। नीचे वाला जो नंबर है उसको बोलते हैं हम डिवाइजर, और जो साइड में ये नंबर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन, है ना। और ये नंबर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, डिवाइजर को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 4 + 4। इसका मतलब डिवाइजर को हम क्वेश्चन में जब मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को हम उसमें जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आता है, डिविडेंड, है ना। वही चीज़ यहाँ लगेगी। ये आपको आगे चल के क्वेश्चनों में काफ़ी ज़्यादा इजी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होने वाला है। 5 × 4 = 20, 24, 24 × 25 अपॉन में 5। तो क्या मैं 5 से 5 को 25 को काट सकता हूँ, इस 5 से ये 5 टाइम्स कट गया। यहाँ पे 24 × 5 है, अपॉन में 48 है, तो 24 अपॉन में 48 है, कितने टाइम कट जाएगा, 24/48 2 टाइम्स। तो निकल के क्या आएगा, 5/2 निकल के आएगा। ठीक है, डिवाइड लगा हुआ है, लगा देते हैं। अब इस डिवाइड का भी एक मीनिंग होता है, वो मैं बताता हूँ कि जब भी डिवाइड लगा हुआ है तो इसको हम, अब जब भी लास्ट में क्या आते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो तो इसको हम लिख लेते हैं इंटू। जब इंटू बनाते हैं तो कोई भी नंबर होता है वो 1 अपॉन एक्चुअल नंबर पहुंच जाता है ना। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 5/4, ऐसा लिखा है। क्या इसको मैं यही लिखूंगा ना, 5/4। एक्चुअल में हुआ क्या, 5 × 1/4 ही तो है ये, यही है ना। तो ये डिवाइड बाई 4 था, इसका एक्चुअल मीनिंग ये था जब हम इंटू कर रहे हैं तो वो नंबर नीचे पहुंच रहा है लेकिन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मेरा बस यही यहाँ पे बताने का, है ना, यही था कि आपको ये पता चलना चाहिए इंटू था, इंटू में क्या हम कर रहे हैं। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो डिवाइड का मीनिंग होगा, क्या होगा कि कोई भी जो नंबर आएगा एक्चुअल नंबर वो 1 अपॉन में पहुंच जाएगा, राइट। 5/4 ऑफ का इंटू 4 कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स। 8 × 4 कितना, 40। 40 को हम ऐसे ही मन में, आपको माइंड में ही रखना है ना, क्योंकि हमें 80% क्वेश्चन माइंड में ही करना है। प्लस लगा है 7, 7 से 21 3 टाइम्स कटेगा। 3 × 3 9 होता है, 9 होता है ना। ये 40 था, ये 9 था, 49। तो 49 में कहाँ लिख लूँगा, देखिए 1 अपॉन है ना, डिवाइड मैंने इंटू में चेंज किया तो एक्चुअल नंबर कहाँ जाएगा, अपॉन में। 49 कहाँ आएगा, यहाँ पर। इसके बाद इक्वल्स टू लगा था। देखिए एक्स क्वेश्चन मार्क है तब भी आप कुछ कुछ भी वेरिएबल मान दिया कीजिए, है ना। क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, हम उसे नंबर समझ लेते हैं, 2 नंबर समझ लेते हैं क्वेश्चन मार्क को। तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, अपॉन 1/49 लिखा था, ये इंटू था। 49 से 49 कैंसिल हो रहा है, 5/2 बच रहा है। 5/2 क्या होता है, 5/2 मतलब आधा, 5 का आधा कितना हुआ, 2.5, है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है एक्स निकल के आया 2.5। राइट आंसर क्या होगा, 2.5। धीरे धीरे मैं स्पीड भी बढ़ाऊंगा और आपको अप्रोच भी बताते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रूट क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स रूट एक्स, और इंटू में 6, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, 6√x। और प्लस था 20% ऑफ 95। तो 20% क्या होगा, जब मैं 20 यहाँ पे लिख रहा हूँ तो परसेंट को हटा रहा हूँ, नीचे 100 काट रहा हूँ 1/5, 20 से 5 टाइम्स, इसका मतलब ये 1/5 था। 5 के टेबल में 95 कितनी टाइम्स जाएगा, 19 टाइम। क्यों, 19 × 5 में करूँगा 95 आएगा, तो ये 19 टाइम चला जाएगा 5 से।
है ना, 19 टाइम। तो यहाँ पे क्या आया, प्लस 19 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये भी नथिंग बट हाफ ऑफ 62, है ना, 62 का आधा ही तो पूछ रहे हैं, इंटू हो गया, यहाँ पे इंटू हुआ, तो ये 61 का आधा करेंगे 31, 31 यहाँ पर है। अब मैं आपको यहाँ पे बैलेंस अप्रोच बता रहा हूँ। देखिए कई बार कंफ्यूज होती है कि ये 31 लिखा है, 19 माइनस करना है, ये उस तरफ जाएगा प्लस में, उस तरफ जाएगा माइनस, माइनस करना है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिमाग को हमें एक्स्ट्रा प्रोसेस करवाना पड़ता है, लेकिन हम इसको और ईजी कर सकते हैं। जैसे 31 है, अगर मैं दोनों साइड, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, नंबर में डिफरेंस, अगर हम नंबर को, दोनों नंबर को बढ़ा दें, कोई भी दो नंबर को बढ़ा दें घटा दें, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ 7, है ना, और मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ 19, 19 माइनस 7, इसका डिफरेंस आपको पता है कितना हो रहा है, 12, है ना। लेकिन अगर मैं इस नंबर को 20 कर दूँ, एक बढ़ा दूँ, और एक ही मैं इस साइड बढ़ा दूँ 8, तो क्या डिफरेंस चेंज हुआ, देखिए 12 ही आया। इसका मतलब कभी भी नंबर को, हम दोनों नंबर को अगर बैलेंस कर दें, दोनों में सेम नंबर जोड़ दें या सेम नंबर घटा दें, तो जो डिफरेंस आएगा वो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको 20 कर दूँ, एक बढ़ा दिया, तो एक ही मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ, 32 कर दिया। अब देखिए ईजी है, उस साइड आएगा, माइनस करेंगे तो आपको मतलब क्लियरली ट्रांसपेरेंस वे में दिख रहा होगा कि ये 12 होगा। ठीक है, ये बड़े बड़े नंबर में यूज़ होगा, अभी तो ये ईजी नंबर है तो वैसे भी हो जाएगा सब ट्रिक, लेकिन बड़े बड़े जब नंबर आते हैं तो बहुत आसानी से हम ऐसे करके बैलेंस करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये इक्वल्स टू में 12 है, ये 6 से 2 टाइम्स कट रहा है ना, ये रूट एक्स दिया है, इसका मतलब क्या था, एक्स की पावर 1/2 थी और यहाँ पे 2 था। अब हम स्क्वायर, कई लोगों को पता ही नहीं होता ये रूट एक्चुअल में हो क्या रहा है, बस डायरेक्ट कर देते हैं, 2 की पावर 2 किया और बस डायरेक्ट आंसर कर दिया। ये 1/2 है, इससे हमें 1/2 को दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे, इसकी पावर 2 और इस 2 की पावर 2, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 की पावर 2 ऐसे आएगी, तो x इक्वल्स टू आंसर क्या हो गया 4, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम इसको और आगे भी प्रोसीड करते रहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लें। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपका आपको सबको पता है इंटू होता है, तो देखिए 3 से यहाँ पे 3 तो कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब अभी तो नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे दिया है, तो इसको कैंसिल मत करिए। हाँ 6 5 था 30, 33 हो रहा है, 33 3 से काटेंगे तो 11 टाइम्स अपॉन 5 है, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचा, ये 11 से ये 11 कट जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, 9, 9 को यहाँ लिख लेते हैं, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 45, वही बैलेंस मेथड लगाइए। मैं इसको 10 कर लेता हूँ, एक जोड़ देता हूँ, इसको मैं एक और, एक यहाँ जोड़ा है तो एक यहाँ भी ऐड करना होगा, तो 46 हो गया। अब देखिए यहाँ इस साइड जाएगा, माइनस करेंगे, 46 में से 10 कितना आसान है सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ 36, और जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये कितना आ गया 6, यहाँ पे ऑप्शन में 6 दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिवाइड है, मैंने कहा इनटू जब करेंगे 1/2 होगा, है ना, तो ये 2 से 14 7 टाइम्स कटेगा, 7 से ये 7 गया, 4/5 बचा हमारे पास, 4/5 हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस था, ये 3/10 एक्स था इक्वल्स टू 4/3, और यहाँ पे क्या आ रहा है -3, है ना, -3 भी है, -3। अब देखो 4/3 प्लस में यहाँ दिया है 4/5, ये 4/5 है ना, 4/5 यहाँ प्लस में दिया है, 4/5 इस साइड भी प्लस में दिया, ये उस साइड में ले जाऊंगा किसी को भी, मतलब इस साइड वाले 4/5 को उस साइड ले जाऊँ तो माइनस में जाएगा, इस वाले 4/5 साइड को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस में जाएगा, इसका मतलब प्लस माइनस आपस में ये कैंसिल आउट होगा, ये तो कैंसिल आउट होगा, और ये -3 इस तरफ आया प्लस का हो गया, ये वाला उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, 3/10 एक्स, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4/5 दिया है,
इसको देखिए ये छोटे छोटे नंबर है तो हम कोई अलग ट्रिकी मेथड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यही 4 5 20 24, 4 5 से 20 20 प्लस 4 24/5। ये क्या था 30 31 31/50, है ना। नीचे वाले नंबर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को जोड़ दें, माइनस 27/5, है ना। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना ये भी मैं मन में कर लेता, माइंड में करता हूँ। 5 टू द 10 11/5, डिवाइड इंटू करेंगे तो 1/3 इंटू एक्स, यही था। देखिए ये 15 हो रहा है, 5 इंटू 3 15, याद रखना यहाँ भी 15 दिया है। मतलब कई बार हम क्वेश्चन को नीचे डिनोमिनेटर को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि बाद में ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। इक्वल्स टू में दिया है ना। अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे देखो 15 बड़ा नंबर है, एलसीएम लेने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, इसको मैं 15 बना लूँ। कैसे बनेगा, अगर मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 हो जाएगा ना। 3 5 से 15 15, यहाँ भी मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो ये भी 15 15। अब मुझे केवल टेबल पढ़ना है। 24 इंटू 3 72, 24 3 या 24 दिया 72 बटे में 15 प्लस 31/15 माइनस 81, 27 इंटू 3 81/15, यही हुआ ना। और यहाँ था 11/50 एक्स। देखिए 15 सब में नीचे 15 कॉमन आ गया तो 15 तो सब में सभी जगह से कट जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो ये 72, ये 81, अगर 72 81 माइनस कर दूँ, है ना। इसको बैलेंस कर लेते हैं, इस नंबर को बैलेंस करने के लिए और आसान बना लेते हैं। इसको मैं एक कम कर रहा हूँ, एक कम करूँगा तो 80, है ना। 10 के मल्टीपल में नंबर बनाना चाहिए ताकि वो आसानी से हम उसे घटा सकें या बढ़ा सकें। और एक यहाँ कम किया तो एक यहाँ भी कम कर देता हूँ, 71, है ना, प्लस 31, यही था। तो 80 माइनस का था, प्लस का 71। अब देखो आप क्लियर दिख रहा होगा, 9 9 का दिख रहा है, सीधा सीधा 9 माइनस 9। अब 31 माइनस 9, इसको भी मैं और आसान कर लेते हैं, कई बार कंफ्यूज क्रिएट अगर हो रही है आपको तो इसको क्या कर लेते हैं 30, एक कम किया, इसको भी एक कम कर लेते हैं 8, इसको एक कम किया, इसको भी एक कम किया, है ना। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है इसमें, 22 इक्वल्स टू 11x। 11 से ये कितनी टाइम जा रहा है, 2 टाइम, राइट। हो गया। सो 2 टाइम्स, आंसर 2 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। बस ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नंबर्स ये आप मन में ही कर लेंगे अगर आप एक बार मेथड सीख गए बैलेंस करना, ईजी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखिए 31 80 81 में 72 कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में अटकना स्टार्ट हो जाएगा, कंफ्यूज होना स्टार्ट होंगे कि अरे यार ये क्या हो रहा है। बड़े नंबर अगर आएंगे, छोटे तो ठीक है 8 और 9 ही हो रहा है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए। देखिए इसको 6 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो 5 से 5 टाइम कट जाएगा, 5 4 से 20 हो गया, लेकिन 20 ना करके ये 4 देखिए नीचे मल्टीपल है 64, 16 के टेबल 4 के टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है, 16 टाइम। 16 इंटू 4 करोगे 64, 4 से ये कितने टाइम जाएगा 16 टाइम, है ना। इसके अलावा आप देखो ये बड़ा नंबर है, छोड़ दो इसको, यहीं पे देख लेते हैं, आगे देखते हैं छोटा नंबर कोई सा। ये देखते हैं 7 से ये 3 टाइम करेगा, 3 इंटू 3 9 हो गया, है ना। ये 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, और ये 400 से कितना ज़्यादा 32, तो 432 माइनस 400, 400 से 400 कैंसिल आउट, 32 बचेगा। 32 प्लस 9, है ना, 32 प्लस 9 कितना होगा 41, तो यहाँ तो 41 आ गया। ये सब हो गया। यहाँ पे क्या आया 5/16, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 5/16, डिवाइड में है, नंबर डिवाइड में है, तो डिवाइड में हम क्या करेंगे 1/41 कर देंगे इसको, जब हम इंटू में चेंज करेंगे, और इंटू 82, तो ये तो 2 टाइम्स कट गया, इक्वल्स टू 1/64, है ना, एक्स से। तो 16 से ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स। 4 को इस तरफ अगर मैं ले जाऊँ तो 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8, और 8 इंटू 5 करूँ तो 40, 40 कहीं पे दिया है, 40 इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 55% दिया है 900 का, तो क्या मैं इस 900 का 50% निकाल लूँ, है ना। 50% क्या होता है, किसी भी नंबर का आधा। 900 अपने आप में, एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, जैसे 900 है तो वो अपने आप में 100% है।
तो आधा निकालेंगे जब इसका 50% निकालेंगे तो वो होगा कितना 450, 900 का आधा 450। अच्छा ये देखो 50% जो था वो 450 था, ध्यान से देखो। मैं अगर यहाँ इसका मुझे 55% निकालना है तो मतलब 5% और चाहिए मुझे। मैं अगर यहाँ से एक ज़ीरो हटा दूँ तो मुझे 5% और निकल गया, मिल गया 45, है ना। ये चीज़ समझ आई। अब कितना हो गया ये 495, 450 प्लस 45 495, 495 ये निकल गया इस वाले क्वेश्चन से। मुझे 70% निकालना 1050। देखो 70% है, परसेंट हटाऊंगा नीचे 100, तो 100 में 2 जीरो होंगी, तो 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो हटा देता हूँ। केवल मुझे 7 का टेबल पढ़ना 105। अगर ये भी डिफिकल्ट है तो 7 का टेबल आप 100, इसको मैं 105 को क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 5, है ना। ये 7 बाहर था इंटू में, तो 7 इंटू 100 700, और 7 इंटू 5 35, 700 प्लस 35 735, मतलब मैं ऊपर लिख लेता हूँ 735, है ना। बहुत आसान बना दूंगा मैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, तो देखिए ये तो 5 कम, अगर मैं 5 इसका 5 उठाकर ऊपर वाले का 5 उठाकर नीचे वाले 5 में जोड़ दूँ तो ये 500 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 730, मतलब 730 ऊपर हो जाएगा और नीचे 500, तो 7 5 12, 12 प्लस 30 1230, मतलब 1230 हो गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ 1230। अब देखिए यहाँ परसेंट में हटाऊंगा, इस वाले परसेंट को हटाऊंगा नीचे 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से यहाँ पे ये वाली जीरो कैंसिल आउट, मतलब तीन, तीन से तीन नीचे जाएगा तो ये तीन से कितनी बार घटेगा 3 टाइम 3 2 3 4 से 12, 3 1 से 3 41, तो आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी 41। राइट, आपको समझ आ रहा है। मेरी अप्रोच को आप सीखिए। इस अप्रोच को अगर आप सीखते हैं तो आपके सिंप्लीफिकेशन में मार्क्स भी नहीं कटेंगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी का एग्जाम में बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी मार्क्स आपके ऐड ऑन होते हैं, है ना। और इसी इसी इन्हीं चीज़ों से आपका एग्ज़ाम निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा एक बड़े नंबर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार कि ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 5 7 4 8 6, मतलब यूनिट प्लेस के नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूनिट प्लेस को ही चेक कर लेता हूँ, है ना। और सब प्लस में दिए हुए हैं, इसका मतलब प्लस वाला नंबर तो बड़ा होगा, तभी तो प्लस में आ रहा है आंसर। ये चीज़ आपको समझ आ रही है, इसका मतलब मैं यूनिट प्लेस को देख लेता हूँ एक बार। ये 3 दिया है, 3 प्लस 6, है ना, सबको जोड़ देते हैं प्लस वाला। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 8 17, 17 हो गया। 17 का भी मैं अकेला 7 देखूंगा, है ना। अब माइनस वाला देखता हूँ यहाँ पे 6 और 9 15, 15 का 5 देख लेता हूँ। 7 माइनस 5, ये माइनस में था वो प्लस में था, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2, मतलब प्लस का मुझे 2 मिला है अभी यहाँ से, इस साइड वाले से, इस पूरे साइड वाले से, है ना। इक्वल्स टू में क्या था 9, यूनिट प्लेस पे देखते हैं 9 माइनस 0, इसका मतलब इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 9 माइनस 0 9, 9 ही आया। ये चीज़ आपको समझ आ रही है। अब देखिए माइनस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, मतलब एक्स, ये एक्स इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, और ये 9 तो यही था, ये प्लस 2 जो था वो इस तरफ जाएगा तो माइनस 2 होगा। तो जो यूनिट प्लेस आ रही है वो कितनी आ रही है 7, 7 कहीं पे दिया है, ऑप्शन बी दिया है। तो आपको बड़े जो नंबर वाले क्वेश्चन है उनको देख के मतलब डरना नहीं है, ये उतने ही ज़्यादा ईजी होते हैं, बस थोड़ा कॉमन सेंस से हमें इसे सोचना पड़ता है। ठीक है, 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो आप नीचे नीचे देखो एक बार डिनोमिनेटर में, ये 7 का मल्टीपल है 49, है ना। ये देखिए 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 11 का क्यूब होता है 1331, और 11 का अगर स्क्वायर निकालते हैं 121। इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल दिख गया मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इस 11 को 8 टाइम्स काटूंगा, इस 11 को कितना 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब, कितने 11 बचेंगे 11 इंटू 11 मतलब 121। ठीक है, और ऊपर देखो ये भी 11 का मल्टीपल है, 11 5 सा 55, नहीं जा रहा जीरो, 11 9 का 99। ये चीज़ समझ आई आपको। अब देखो एक बार ये 7 का मल्टीपल है तो ये कहीं ना कहीं ये नंबर भी 7 का मल्टीपल हो सकता है, तो इसको मैं काट के देखता हूँ, है ना। या काट के देखूँ या फिर मैं कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको 7 इंटू 7 लिख लेते हैं, इसको कितना लिखेंगे 7 5 ज़ा, तो काटने से अच्छा एक बार इसको देख लेते हैं कि ये 11 का मल्टीपल है क्या, हो सकता है क्या। 11 से काट के देखते हैं, 11 से 3 बार जाएगा 33, 4 बचेगा, 4 टाइम्स जाएगा 44, 3 बचा, 3 टाइम्स गया 33, देखिए कट गया 11 से।
ये 11 से 11 टाइम कट गया। अब देखिए ये 7 का क्यूब होता है, राइट, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, और ये 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, इसका मतलब 7 इंटू 7 से 7 इंटू 7 दो 7 कट गए, मतलब एक ही 7 बचेगा, राइट। ये चीज़ समझ आई आपको। और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नंबर था ये वाला 2036, और ये दिया है 509। तो देखिए 5 5 के टेबल में 20 कितनी टाइम्स आता है, 4 टाइम। इसका मतलब मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 9 से 36 और 4 5 से 20, मतलब ये 4 टाइम्स कट रहा है, राइट। ये पूरा नंबर कट गया 4 टाइम्स, और ये 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स, 7 टू द 14, 14 अपॉन में 11, ये बच रहा है। मैं लिख सकता हूँ ना इसको, 11 14 टाइम्स 11, ये पूरा 11 तो यहाँ कट गया था ना, 11 तो पूरा कट गया था, तो ये कितना हो गया था, 14 बचा, और इक्वल्स टू x माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये उस तरफ जाएगा, तो 36 प्लस 14 50 हो जाएगा। 50 कहीं पे दिया है, हाँ ये दिया, ऑप्शन नंबर डी, राइट। ये 11 तो पूरा कट गया था, आप इसको देख लेना एक बार, ये 11 तो पूरा कट गया था यहाँ पे, जब मैंने 5599 काटा था तो 11 इस वाले में कट गया था 3773। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। देखिए ये डिवाइड दिख रहा है, मैं अगर इसको इनटू में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1/21 इंटू 21 होगा। तो 21 21 के टेबल में 84 कितने टाइम्स होता है, 21 4 टाइम्स है ना, 21 इंटू 4 84, तो एक 21 से तो मैं 84 4 टाइम्स काट दूंगा, ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। और ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इसका मतलब 1/21 बचेगा मेरे पास, 1/21 बचेगा, प्लस एक्स। यहाँ तो ये अकेला नंबर बचा, मतलब मुझे ये वाला नंबर चेक करना। तो ये देखिए ये 7 से, तो ये 7 का भी मल्टीपल दिख रहा है, 7 से 2 टाइम और ये 1 टाइम, तो 21 से पूरा 21 कट गया, है ना। ये क्या बचा, 1 माइनस 20/21। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी चीज़, मैं जिनको आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता उनको बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी कोई नंबर दिया है, जैसे 1 माइनस 4/5 दिया है ना, तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। इससे अच्छा है कि आप उस नंबर को, इसका कुछ कोई भी मतलब सिंपल सा सेंस निकलता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हमें न्यूमरेटर में माइनस कर देना है और नीचे डिनोमिनेटर लिख देना। इसका मतलब कि आप एलसीएम लो, यहाँ पे अगर 1 मान लो तो आप 5 एलसीएम आया, 5 5 ऊपर किया, 5 नीचे 5 ऊपर, सेम हो गया, बैलेंस हो गया, 5 माइनस 4 1 हुआ, 1/5 आ गया। डिनोमिनेटर तो वही रहा, चेंज हुआ क्या, नहीं। ऊपर क्या आ गया, 1, मतलब कि अगर मैं इस 5 में से 4 को माइनस कर देता तब भी तो वही आता, 5 माइनस 4 करता तो 1 आता, 1/5, बस एंड में तो यही आएगा। इसका मतलब कोई नंबर दिया है, अगर उसे 1 में से माइनस कर रहा है तो इसका नथिंग बट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर रहा है ना, मतलब डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा दे रहा है। 21 माइनस 20 करूंगा तो 1/21 आएगा। इस साइड भी 1/21 प्लस में दिया है 1/21, और यहाँ भी प्लस 1/21 प्लस में दिया है, इसका मतलब कैंसिल आउट, है ना। किसी को भी शिफ्ट करूंगा एक माइनस में होगा, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। ऑप्शन कहाँ दिया है, सी, 0 0 इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कुछ आसान से लगे होंगे। और देखिए मैं अगर इन्हें करूँगा तो और ज़्यादा स्पीड से कर दूंगा, लेकिन यहाँ मैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो मैं अप्रोच को थोड़ा सिंपल वे में और काफ़ी ज़्यादा साधारण तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप उसको सीख पाएँ, आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, है ना, लागू कर पाएँ। अब नेक्स्ट वीडियो में भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डालने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू बिल्कुल करूंगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम कल वाले सेट में देखेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल नहीं बना है, उस पर जॉब्स के अपडेट वगैरह या और भी चीज़ें होती हैं तो वो मैं यहाँ अपडेट कर दूँगा। क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।